12 मार्च 1991 होली के पावन पर्व का शाम का सत्संग सुनिए जाए। गुरुदेव जय गुरुदेव राम कृष्ण। जय गुरुदेव राम कृष्ण परमात्मा का। माना तू बाजो ये रहस्यमयी प्रार्थना कहते हैं प्रभु नर नारियों गुरु का दिया हुआ भेद नाम का, जो नामदान के वक्त में गुरु देते हैं, कहते हैं कि वो भजन। इसलिए बताया कि आप दरवाजे पर बैठ के दोनों आंखों के सामने बैठक बना ले घाट पर और भजन करें। जिस धन को आपने छोड़ दिया, क्योंकि वो सूरत का धन है, वो आपने छोड़ दिया तो मारे मारे फिरते हो, कहीं भी बाहर ठिकाना लगेगा नहीं। तो कहते हैं जो उन्होंने नाम दिया है, स्थानों का रूप भी दिया है, उनकी आवाज बताई, आप उसको भजो। दूसरे स्थान का नाम, उसकी आवाज, किस स्थान पर बैठे हैं वो, किस रूप में बैठे हुए, वो सब बताया। कहते हैं जब गुरु नामदान दे दे तो उसका भजन करो, यानी भागो यहाँ से और उससे जुड़ जाओ, मिलाप करो, क्योंकि उसी को आपने छोड़ दिया। तो जिस शब्द को, जिस नाम को, जिस आवाज को छोड़ा, उसको घाट पर पकड़ लो। बहुत से लोग न समझने के कारण कहते हैं गुरु को भजो। वो जो भेद बताया है उसको भजो, और गुरु ने भेद दिया है, उन्हीं ने तो दिया, तो आप उसको भजो। तो किसका हुआ? उन्हीं का दिया हुआ भजन करना। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि तुम मेरा करो या तेरा स्थानों का करो, उन नामों का करो, रूप का करो, आवाज को सुनो और पकड़ के चढ़ो। हम तो तुमको बाद में मदद करेंगे, जो अभी मदद कर रहे हैं उसको ले लो। जब घाट पर बैठ जाओगे तो तुम्हारी सूरज जब जगेगी, होश में आएगी, आंख और कान खुलेंगे, तब तुम उस रूप को देखोगे, तब पहचानोगे। ऐसे बाहर से क्या, तो जो वो दे दे उसका भजन। सुबह शाम जब समय मिल जाए तब 2 मिनट 10 मिनट बदलाव, जगाते 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 संतों को और बहुतों को पहुंचाया, और बहुत शुरू हो गए, चलना शुरू हो गया। कोई पहली मंजिल पर, कोई 2 मंजिल पर, कोई तीसरी मंजिल पर, इस तरह से चल रहे, कुछ पहुंच गए। जब महापुरुषों ने सुरतों को अपने सच्चे घर में, सच्चे देश में, सच्चे धाम में जब पहुंचा दिया, जहां से आए थे वहीं, यहाँ अंत हो गया, वहां हाथ, यहाँ हाथ हो गया, वहां तो जब पहुंचाया तो सूरत जब उस बोध में और ज्ञान में जब पूरी हो गई, परिपक्व,
किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, तो स्वामी से प्रश्न करती है। किसके लिए? उसका तो सब भ्रम मिट गया, ना उसको कोई शंका रही, न उसके पास कोई अंधेरा रहा, न उसके पास पाप रहे, न उसके पास पुण्य रहे। उन्होंने तो उसको मार कर दिया। तो अब वो कहती है कि ये जो उपदेश कर रहे हो, ये नए लोगों को, इनको ये समझते नहीं है। जिन पर आपकी कृपा हो जाएगी वो तो समझेंगे, बाकी नहीं समझते। तो ये बताइए इनको यहाँ भोग है कौन, कहां से आए, किस रास्ते से आए, किस धाम के हैं, किस लोक के हैं, आप हैं कौन? ये जानने वाली जिस सूरत को पूरा अनुभव परिचय हो गया, उसने देख लिया, तो आपके लिए प्रश्न करती है अनजान। इनको बताइए तो कि किस देश में आप ही तो इतना जगा रहे हो, इतना चिता रहे हो, कहते हो भजन करो, चलो ध्यान करो, तुम उसके नाम से जुड़ो, तो है आपको सरल और सीधा जीवों को उत्तर देंगे, तभी इनकी समझ में आता है कि भाई आपको तो ये बड़े सुनने की चीज है। और सब महापुरुषों ने लिखा, विका साहब, गोविंद साहब, नानक जी, ये जितने महात्मा कलयुग में अभी हाल में है, तुलसीदास जी, सब ने लिखा। किसी तरह से कहने में कोई कमी रखी नहीं उन्होंने। लेकिन अब यह है कि हम जब समझे, उनकी किताबें तो दैनिक है, उनका ज्ञान आध्यात्मिक है, हमारा ज्ञान भौतिक बुद्धि का, सांसारिक, ये सब कल्पना जो कि चीजें हैं जिसको आप बनाते हो बिगड़ जाती है, इसका ज्ञान है हमारे पास। आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान वो नहीं हमारे पास नहीं। तो बड़े प्यार से उनको समझाएंगे, बहुत प्यार से। और सही बात तो यह है कि सब सोचते एक ही जगह से आई है, तो जिसको ये बोध है कि ये सब वहीं से आई हुई है, वो तो ये समझता है कि सब हमारे और हम इनके। उसमें तो कोई मलिनता, कोई भेदभाव सुरतों के लिए नहीं है, वो तो क्या। लेकिन अब क्या करें, अब जो मालिक ने मौज मर्जी से इन सुरतों को दूसरे को दे दिया, ऐसे नहीं दिया। घर में कोई नौकर रहे और मालिक की सेवा करे, उससे खुश हो जाए। अब खुश हो गया, किस बात पे खुश हो जाए, वो तो मालिक है। उसने कहा ये मकान तुमको दे दिया, जिसमें वो रहता था बढ़िया मकान, कहने लगे हम खुश हो गए, तुमको देते, अब दूसरा बनवा देंगे, तो मकान दे दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं इतना अच्छा मकान एक नौकर को दे दिया, एक ये किया था, और मालिक था, उसको अब खुशी थी, प्रसन्नता भी दे दिया। तो आप कोई भी चीज दे सकते हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और आप प्यारी से प्यारी चीज दे सकते हो। जब खुश हो जाओ तो प्रसन्न हो जाओ। तो मालिक, इन्होंने सबने तपस्या की, तो तपस्या करते खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब वो तो मालिक थे, उनके पास तो सब कुछ है, सब शक्तिमान है। जब खुश हो गए तो उन्होंने उनको राज बख्श दिया, राज दे दिया। तो वही सूरत पूछती है कि आप जो जगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो दौड़ दौड़ करके, तो ये बताइए कि आप हैं कौन, कहां से आ रहे हैं, किस देश से आए और यहां कैसे आए, क्या किस लिए आ गए। वो पूछते हैं कि यहाँ किस लिए आए, और ये जो आपने रूप जो धारण किया है बड़ा मनमोहक है, मन को मोहने वाला, तो ये हमको समझा तो दीजिए। तो महापुरुष जब उसका प्रश्न है तो उसका उत्तर सबके लिए मिलेगा, उसमें कोई बाकी नहीं रहता। उसने प्रश्न ऐसा किया, जानकार ने प्रश्न किया, अनजान ने, अंधकार अंधे ने नहीं किया। जिसको आंख हो गई और जो पहुंच गया, वो सूरत स्वामी से प्रश्न करती है कि स्वामी आप हमको विधि विधान से तो
बोले बड़े ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि ये चीजें सुनने को आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि कोई जानता तो है नहीं। किताबें तो कहीं से ले आइए, लेकिन जब तक वो देखा नहीं होता तब तक इनको नहीं समझ सकता। इन लोगों ने जो देखा है, जो प्राप्त किया, वो वर्णन किया, और आपने वो देखा। तो यहाँ तो सब भूले हुए, आंख अंधी हो गई। अब जो आंख दिमाग थी तो बंद हो गई, अब बाहर की चल आंखें ये खुली हुई जब खराब हो जाए तो ये भी देखना बंद हो जाए। तो आपकी जब आंख खुली थी तब तो देखते थे, लेकिन कर्मों से जब वो बंद हो गया, आवरण पड़ गया, तो अब नहीं दिखाई देता और सुनाई भी नहीं देता, तो भटक गए आप, क्योंकि आधार आपका टूट गया, जिसको पकड़े थे छूट गया। अब आप मारे मारे कर रहे हो और बहुत दूर हो गए। अब जब जब आपको समय मिला दरवाजे पर, तो आपने उसको पकड़ा नहीं, डोरी को, और फिर उसके बाद कर्मों के बोझे को लाद करके फिर 84 और नरकों में चले गए। तो इतने दूर हो गए कि कितने जुगों तक तो उधर से लौट के आना नहीं इस शरीर में। फिर जब सब भोग लिया और उसके बाद फिर इसमें कभी आए, तो फिर उसने मौका दिया कि भाई हम तुमको अपनी बार पे मौका देते हैं और तुमको मैं शुद्ध शरीर देता हूँ, निर्माण, मेरे शरीर को गंदा मत करना। और यह मूलक है तुम अपनी जीवात्मा को दरवाजे पर बैठ कर जगह, ये जगाने का शरीर है। तो आपने फिर गलती कर दी। फिर आपने किसी से पूछा पाछा नहीं कि भाई वो रास्ता कौन सा जिससे हम जाएंगे, तो फिर वही कर्म करने लगे। तो फिर उसके बाद फिर चले गए आप 84 खानों में और नरकों में फिर लौट गए। और इतने दिन के बाद फिर जब लगा दरवाजे पर आए, फिर छोड़ दिया। तो सूरज पूछ गया कि भाई हम हमारे प्रश्न का बिल्कुल साफ साफ और सही सही हमको उत्तर दीजिए। तो ये सब शंकाएं, यानी मेरी तो वैसे दूर हो गई, मुझे तो कोई शंका नहीं, लेकिन औरों की शंका है सब दूर हो जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिए, बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो तुम अपना। बोलो, सूरत पूछती है कि स्वामी अब ये अपना भेद बताइए आप, ये है कि कहां से आप आए हो और अब क्या चाहते हैं आप, ये सब आप हमको बताइए। एक एक करके खुलासा पूछेगी, ये नहीं इतना ही कह दिया, सब पूछेगी वो सबके लिए पूछेगी, आद से अंत, अंत से आद तक, छोड़ने उड़ने को कुछ नहीं है। बोलो। मास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मोरे। आप जो यहाँ पर आए हैं तो किस लोक में आपका निवास है, कहाँ आप रहते हैं, और यहाँ आए तो आपकी क्या मर्जी, क्या मौज है, क्या इच्छा है, हमसे आप क्या चाहते हैं। यहाँ उपदेश कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, आप वो हमको साफ साफ बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ आए हैं, किस लोक में आए, क्या चाहते हैं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। वो सूरत कहती है कि स्वामी ये बताइए कि यहाँ से मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, हमने जब किया, योग किया, तब किया, ज्ञान धारण किए, ये सब कुछ किया, अब कोई चीज की कमी नहीं रखी, और मतलब यह है कि आप कहीं नहीं मिले। तो ये बताइए यहाँ से कितनी दूर है आपका देश, और आप कहां से आए और क्या मौज लेकर के आए और क्या चाहते हैं, ये भी हमको बताइए आप। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराई आई जैसे। कहते हैं कि मैं आपको क्यों बिछड़ी, आपसे अलग क्यों हुई, और पराये देश में आकर के दूसरे देश को हमने अपना देश बनाया और यहाँ झक मारती, ऐसा क्यों हुआ, हमको आपने अलग क्यों किया, कब बिछुड़ गई,
कब से अलग हो गई और पराये देश में कब आई, और यहाँ जब आ गई तो सब जगह ढूंढता हूँ, यहाँ कहीं भी नहीं मिलते। तो यहाँ से कितनी दूर है और कैसे यहाँ से पहुंचेंगे, ये सब एक एक खुलासा हमको बताइए, तब ये सब भ्रम और संशय जाएगा। बोलो। मेरा हाल बिन कर गाओ, देश अपना मोई लखा। अब ये भी कहती है कि मेरा हाल संस्कृत से बताइए कि मैं कैसे आपसे अलग की गई और कैसे कैसे आई हूँ, और मतलब है कि मेरा देश उसका भेद वही बताइए कि मैं कैसे पहुंचूंगी वहां वापस लौट करके, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ और उसको समझ रही हूँ। तो ये बेचारे जो पढ़ने पढ़ेंगे इनका किस तरह से छुटकारा और निपटारा हो, क्योंकि ये भी सब सुनते हैं जैसे। तो दोनों आंखों के पीछे बैठकर सामने जब उसकी आंख खुल गई यहाँ से आज से अंत, अंत से आज, जब उसने जान लिया कि ये सारा प्रश्न ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं जाना, लेकिन ये मालूम होता है खुद कर रही अपने लिए। अरे उसका तो काम हो गया, उसने तो अपना काम करा लिया, लेकिन अब ये है कि औरों के लिए कि जो आएंगे वो बेचारे कैसे अपने संशय को, भ्रम को दूर करेंगे, कोई अलग अलग करके हमको बताएंगे। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, सुख पाए बहुत तक में कहते स्वामी, मैं यहाँ आकर के तन के साथ और मन के साथ में कब से यहाँ बांधी गई, कब से यहाँ आपने इसमें निवास दे दिया, और यहाँ जब मैं तन में और मन के साथ आ गई तो यहाँ पर बहुत दुख मिल रहे हैं, अब भी दुख मिल रहे हैं, तमाम दुखी दुख कष्ट करते। यहाँ मनुष्य शरीर में भी कष्ट है, 84 में जाओ तो 4 खानों में जाओ तो, और नरकों में जाओ तो त्रायमाम। तो जब कर सकते हो तो ऐसा कि मनो तन के साथ में, तन कहते हैं इस शरीर को, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ कोड, इसमें कब, और ऊपर से आए तो मन को मन के साथ ये कब से बांधी गई, ये मेरा मित्र कब से साथ में लगा दिया गया, जो मेरे साथ दे दिया। तो ये सब अलग अलग ये हमको बताइए कि मैं कब आई और कब से बांधी गई, और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि मैं यहाँ फंसा दी है और निकलने का कोई रास्ता कहीं दिखाई देता नहीं। तो सब अलग अलग वर्णन कीजिए तो मेरी समझ में आएगा, और नहीं बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो। क्या भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश ने। और वो कहते हैं कि स्वामी, हे गुरु जी, जिस देश में आप रहते हो, जहाँ पे आए हो, वो देश जो आपका जहाँ निवास करते हो वो मैं कैसे भूल गई, और पराये देश में आकर के इसको देखने लगी और इसको अपने मानने लगी, तो ये कैसे, ऐसा कैसे हो गया कि आप अपना देश भूल करके और यहाँ आई इस जगह पर, और इतने कष्ट कोई सुनता ही नहीं, सही बात कोई नहीं सुनता। क्या हो रही, दर्द हो रहा, मारा जा रहा, सुताया जा रहा, लूटा जा रहा, काटा जा रहा, फिर 4 खानों में जा रहा, वहां दुर्गत हो रही, ये जीव के साथ कोई सुनने वाला नहीं है, वहां रो रही, चिल्ला रही, अब बोल नहीं सकती है, लेकिन आवाज तो वहां भी है। जितना कष्ट मनुष्य को होता है उतना ही पशु पंछी को, तो रो रहे, चिल्ला रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। किस तरह से, और फिर नरकों में जो हमने किया उसका वहां पर, तो वहां तो छंचर पर ये दिया जाता है, वहां कच्चे दिया जाता, वहां आराम तो कहीं है नहीं है। तो कहते हैं कि हम तराई देश में आकर के और यहाँ कैसे फंस गई और इसको अपना कैसे मानने लगी, आपके देश को कैसे भूल गई, ये सब बताइए आप। बोलो। पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म। लोग पूछते हैं कि भाई पाताल लोक में शायद आप हो या यहाँ मृत्यु लोक में, आप कहाँ रहते हैं? स्वर्ग वैकुंठ में। अगर स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं तो बताइए,
पाताल लोक में, मृतलोक में, तो बताइए आपका निवास कहाँ? बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम। तो वो कहते हैं कि भाई वैकुंठ में या शिवपुरी में, इंद्रपुरी में, या मतलब ईश्वर के धाम में या ब्रह्म के धाम में आप कहाँ पर बसते हैं? इन लोकों में आप रहते हैं, मतलब राम लोक में या कृष्ण लोक में या गंधर्व लोक में, किस जगह आप रहते हैं? तो ये हमको अलग अलग बताइए कि इन लोकों में कहाँ छुपे हुए आप, या मृत लोक में कहाँ पर है, और यहाँ पाताल लोक में किस जगह आप रहते हैं, यहाँ रहते हैं आप? वो पूछ रही है, कोई चीज छोड़ेगी नहीं। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। ये है कि ये स्वर्ग वैकुंठ या राम या कृष्ण लोक, वो कहते हैं कि नहीं ईश्वर के धाम में, अरे आद्या मां शक्ति के, वो कहती है माया के लोक में आप रहते हैं, फिर ब्रह्म के लोक में, और ऊपर में ब्रह्म के ऊपर प्रकृति है। क्या आप वहां रहते हैं या वहां रहते हैं पार ब्रह्म में? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत अच्छी तरह से प्रश्न कर रही है। अभी तो उसी का प्रश्न चल रहा, अभी तो उन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं, उसकी बात को सुन रहे। बोलो। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष सुख। अब वो कहते हैं कि मुझको काल के देश में यहाँ ले आए और यहाँ कर्मों के जाल में मुझको बंधवा दिया और यहाँ तरह तरह से भरमा दिया, और यहाँ ढूंढता हूँ तो यहाँ कहीं भी किसी जगह नहीं मिलते, और मैंने ढूंढा, यहाँ भी ढूंढा पाताल में, और स्वर्ग में ढूंढा, वैकुंठ में, रामपुरी में, और कृष्ण में, शिव मुकाम में, सब जगह खोजा, और खोजते खोजते कितने युग बीत गए, लेकिन आप तो मुझको कहीं नहीं मिले। तो कहाँ छुपे हुए? और पूछती है कि छुपे आप कहाँ हैं? वो हमको बता दिए किस लोक में रहते हैं, आपका वास कहाँ रहता है? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब वो सूरज कहते हैं स्वामी, अब आप इतने दिन के बाद, इतने युगों के बाद, इतने कल्पों के बाद, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, तकलीफ भोगते 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 भोगते, और अब इतने समय के बाद, अनगिनती युगों के बाद आप आए अब जिताने के लिए और जगाने के लिए, और आपने जो रूप धारण किया बड़ा मनमोहन है, बड़ा सुंदर है। कहते हैं बड़ा सुंदर है, बहुत मनमोहन है। तो अब क्यों जगाने के लिए जिताने आए? अब मुझे ये सब बताइए आप, ये कैसे आए, कहाँ रहते हैं, और क्यों मुझको डाला और क्यों भरमाया, मैंने इस देश को अपना क्यों माना और उसको क्यों छोड़ा, आपने क्यों हटा दिया मुझको? सब प्रश्न कर रहे। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। बहुत दीनता के साथ, बहुत दीन होकर, आरत होकर के पूछते हैं कि स्वामी हम आपके चरणों को ही देख रहे हैं और आप सब कुछ है, तो आप अपना पूरा पूरा भेज दे दीजिए, भेज दीजिए कैसे आप आए, किस रास्ते से आए, और फिर कहाँ आप रहते हैं, तो ये सब मुझे तो बता दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। बोलो। तब हंसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूं। जिस तरह से सैदर कमल में बैठ करके जब ब्रह्मा विष्णु महादेव ने तपस्या की, समाधि लगाई, तो उस समाधि में उनकी देववाणी, उसी को आकाशवाणी, उसी को आसमानी आवाज, उसी को खुदा कहते, उसी को गाट कहते, उसमें से बाड़ी 24 घंटे हो रही है, एक क्षण भी बंद नहीं होती। तो कहते हैं शब्द स्वामी, शरीर के स्वामी नहीं, शब्द स्वामी बोले, हंस करके प्रसन्न हो गए, खुश हो गए,
सूरत से के प्रश्न से बहुत खुश और प्रसन्न हुए और वो कहते हैं मैं तुझसे खुश हो गया हूँ और मैं अब इधर से जाती है तो सब स्पष्ट समझ में आता है। यहाँ की भाषा समझ में नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ की चाहे वो मुसलमान हो जाए, चाहे वो हिंदू की जीवात्मा जाए सुना जाए, किसी की ईसाई की जाए, लेकिन जो उधर जाएगा उसको सबको समझना है, क्योंकि वो सूरत की बोली है। तो जब वो शब्द के साथ जुड़ती है तो सब समझ में आता है, स्पष्ट आवाज समझ में आती है गुस्सा। तो कहते हैं हंस करके शब्द स्वामी बोले क्या मैं अब तू सुनने बताते हैं तो बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा कहूँ सभी अब कर सब भेद पूछा तो मैं अब सब कुछ विस्तार से तेरे सामने तुझ खोलता हूँ, उसको अच्छी तरह से तू सुन ले और समझ ले। बोलो। मैं हूँ अगमय नाम माया रहूं मौज में अधर समा। कि मैं नाम हूं, मेरा कोई नाम और मैं अधर में रहता हूं, मेरा भेद कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। मैं नाम हूं, अधर में रहता हूं, मेरा भेद कोई नहीं जानता और मैं ही आकर के कहूंगा तो मेरा भेद कोई जानेगा। तो मैं आया हूं वहां से और मैं तुझे बताने के लिए आया हूं, ये भी बताऊंगा और तुझको ले चलूंगा। मैं अनाम, ना वो अगम है, ना वो अलग है, ना सत्पुरुष है और ना मतलब है ईश्वर है, न ब्रह्म है, न पार है। कहते कुछ नहीं, मैं अनाम अकह हूं, अपार, मेरा भेद कोई नहीं जानता। मैं जब कहूंगा तभी मेरा भेद जानने में आएगा, कोई नहीं जान सकता। बोलो। मैं हूँ अगमय नाम माया रहूं मौज में अधर समा। माया, माया से रहित मेरे यहाँ माया नहीं है। मेरा दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, मेरे यहाँ कोई काल है, कर्म है, मौत है, मरता जन्म तक कहते वहां ये कुछ नहीं। मैं आधार में मौज, अपनी मौज में रहता हूँ उन्मोन अवस्था में, मेरा भेद उसको मेरे प्यार से समझा रहे। बोलो। मेरा भेदन कोई पावे मैं ही कहूँ तो कहना। योगी जति तभी ज्ञानी ध्यानी और पहले ब्रह्मचारी कहते मेरा भेद कोई नहीं पाता। मैं ही कहूंगा तो जानने में आएगा, मैं रास्ता बताऊंगा तभी पाएगा। मैं जब तक यहाँ नहीं आऊंगा तब तक मतलब ये कोई नहीं पा सकता। बोलो। व्यर्थमय गम रूप में धारा दूसर अलख पुरुष हुआ। अनाम जो मालिक है, जिनका कोई नाम नहीं, जो अमाया से रहित है, कहते हैं कि जब मेरी इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया, अगम लोक बनाकर अगम पुरुष को स्थापित किया। दूसरा मैंने रूप धारण किया अलग और अलग लोक को मैंने उसमें इनको स्थापित कर दिया। तीसरा कहते हैं मैंने सत्य रूप धारण किया और उनका निवास सत्युलोक में उनको स्थापित कर दिया। वो सत्पुरुष है, वो अलग पुरुष है और वो अगम पुरुष है और वो कुल जो मालिक वो अलग है। कहते हैं तीनों में ये तीन मैंने स्थापित किए हैं। अब वो सब पूरा का पूरा सूरत को बता रहे हैं और ये सूरत जिसको बता रही है वहां पहुंच गए, वो सब देख रही है। ऐसा नहीं कि यहां से पहुंची नहीं, पहुंच गई और वो सूरत ये सब प्रश्न कर रही है। किसके लिए? सबके लिए, ताकि उनको सबको मालूम हो जाए कि क्या पहले था और बाद में क्या और क्या अब है और बाद में क्या नहीं होगा, ये सब उसको पता चलेगा, मालूम हो जाए। तो कहते हैं मैंने ये तो 3 रूप धारण किए। सबसे पहले
बोल। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कला। अब वो कहते हैं अनामी पुरुष कि इनमें मेरा पूर्ण रूप है, मैं तो अलग हूं, अब भी अलग हूं, पहले भी अलग था। और तुमको मुझे इनको देखना है तो इनको देख लो और मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा ये निज रूप है, यहां मैं बैठा हूं। और जो कुछ विस्तार होगा नीचे का वो सब यहाँ सतलोक से होगा। सत अनामी पुरुष का तो वही उतरा क्या, अलग अगम पुरुष, अलग पुरुष और सत्य। अब जो भी विस्तार होगा उसके पूरे मुख्तार और मालिक जो उन्हीं का ये रूप वही है। तो यहाँ पर बैठे इन्होंने सब विस्तार कर दिया, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। सूरज को समझाते हैं कि पहले कुछ नहीं था यहाँ, अब वहां से विस्तार होगा। तो दो धाराएं, एक माया की, एक ज्योति और एक पुरुष की, दो धाराएं वहां से चली दोनों। तो पहले तो उन्होंने अपनी आवाज से मंडल बना दिए, क्योंकि भेजेंगे कहाँ जब आवाज से, झटकार से, शब्द से, साउंड से जब ये इतनी आवाज निकली कि उससे कितने मंडल बन गए, कितने लोग बन गए, वो गिने नहीं जा सकते यहाँ की गिनती से। वहां तो देखे जाते हैं और गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ की गिनती उसके लिए नहीं। इतनी उसकी आवाज से मंडल बने, लोग बढ़ते हैं। तो ये दो धाराएं बाद में उन्होंने अपने शब्द पर उतारी, उस पर ये एक माया की और एक काल की धारा उस पर उतार दी और उतार करके सीधे बचाने ले आए सीधे। और ला करके उन्होंने फिर क्या किया कि जंगली द्वीप में आकर के यहाँ इन्होंने बैठा दिया, इनकी बैठा दिया इसी जगह पर, माया को भी और निरंजन भगवान को। ये है उतर कर नीचे आए। अब यहाँ पर हम बैठे हुए, पहले तो ये कोई रचना नहीं थी, तो सूरत तो यहाँ थी नहीं, तो ये बैठ गया सैदल कमल। सैदल कमल तो बहुत दूर है, बहुत ऊंचे स्थान पर है, वहां तो ये मृतलोक नहीं है, न वहां स्वर्गलोक है, वो तो सैदल कमल है बस। उस समय पर रचना कुछ नहीं थी, कोई रचना न यहाँ की थी, अंदर सब बैकुंठ की, बस वो शब्द ले आया और वहां को ठहरा दिया, रोक दिया। उसी को जजरी द्वीप सैदल कमल, वो शस्त्र बुझाओ वाले, बस वहां बैठ गए, दोनों मिलकर तपस्या करने लगे, आद्या महाशक्ति और ये दोनों मिलकर। उसी धार पर उन्होंने 15 और उतार दिए और सबका ठेका बना दिया। अब ये बैठ करके उसी शब्द पर सबके सब बैठ करके तपस्या उसी सत्पुरुष की जो सतलोक में है उनकी सब ये करने लगे कि वहीं से तो इनका निकास हुआ। और तब करते करते कितने जुग कि आपके पास न तो स्याही मिलेगी, न आपके पास कागज मिलेगा, न कल में, इतने जुग मिल गए। तब करते करते तब उसके बाद सतपुरुष को हुए। उसके बाद तो कहते हैं कि सारा विस्तार यहाँ से होगा, सतलोक से, अलग लोक से नहीं होगा, अगम लोक से। अनामी धाम तो अलग है, उसने तो निज रूप अपना यहाँ पर तीनों में बैठा दिया अपना। अब यहाँ से सब विस्तार है। तो इनका तो मतलब है कि इनका मामूली सागर है ये तीनों का, ये भी तीनों का आता सागर। अब वो तो है ही, वो अनाम तो है ही, वो तो मतलब ये है कि सबका धारण है। अब ये विस्तार यहाँ से होगा जो कुछ भी होगा। तो कहते हैं कि दो धाराएं उतार दी इन्होंने। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पाई। और यहाँ मृतलोक में जो सुरतें आई हुई है उसको समझा रहे कि यहाँ तक तो मुझे तुम जानो, मैं पूरा हूं। तो वहां पहुंचाओगे, ऊपर जाने में कोई रोक टोक तो है नहीं, सब लोग ऊपर जाएंगे। रोज जाओ, रोज जाओ, यहाँ तक आना है। जो कुछ भी मेहनत करनी है वो सतलोक तक करना, आगे नहीं। आगे कोई मेहनत आपको नहीं करना, तो जाना है। आप क्या तो करना है तो मतलब है फिर आप चले जाओगे यही तक। तो कहते हैं यहाँ तक मुझको समझो। और नीचे मैं नहीं रहता हूं, नीचे जो मैंने जो दूध आ रहे उतारे वहां कहीं नहीं, मैं तो इन सबसे अलग हूं।
मेरा वहां रहना नहीं होता, मैं तो यहाँ रहता हूँ सतलोक में, मेरा नीचे कहीं भी रहना नहीं। बोलो। अंश तो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम सतपुरुष ने ये दो उन्होंने ज्योति निकाल दी। एक मतलब यह है कि आद्या शक्ति के रूप में और एक पुरुष के रूप में ये, और यहाँ सहतल कमल में आकर के बैठक बना दी और इन्हीं का नाम है निरंजन। मुसलमान इनको खुदा कहते हैं, ईसाई इनको घाट कहते हैं, हम लोग इसको परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ बैठ कर ये यहाँ कहते हैं कि सतपुरुष से ये निकास हुआ। बोलो। ये मिलजुल करके रल मिल के ये पांच, यानी मतलब यह है कि तीन गुण रजोगुण सतोगुण जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सत्या तत्व, ये सब यही से तैयार होंगे इसी जगह से। और ये सब पूरा का पूरा पसारा तीन लोग का, एक तो सूक्ष्म हो गया सत्या तत्वों का, और दूसरा है सूक्ष्म तत्वों का, 9 तत्वों का, वो सूक्ष्म लोग है। 17 तत्वों का लिंग लोग है और स्थूल लोग 5 तत्वों का। यहां से सब रचना का विस्तार नीचे का तीनों लोगों का इनसे तैयार होगा और ये फिर तैयार करेंगे, क्योंकि मसाला तो उनको मिल ही गया। जैसे उन्होंने उतारा मसाला सब नीचे कर दिया, नीचे जो थोड़ा बहुत सुरतों में रह गया था, जब इन्होंने सुरतों को दिया, जब खुश हो गए तो सुरतों को दिया तो उनके साथ बस नीचे सब जो कुछ उसमें था वो सब नीचे उतार के अपने से अलग कर दिया। अब उतर के फिर इन्होंने बैठ करके रचना का पूरा अपना विस्तार किया पूरा। फिर उन्होंने 4 खाने 84 लज्जोनियां, फिर ये नरक, ये सब उन्होंने फिर बनाए और फिर जीवों को मतलब लिया कि यहाँ ला करके और इस नरदेही में तैयार करके डाला। ये सब मसाला बन गया फिर, और बन करके उसका तौर तरीका पैदा होने का ये सब कुछ उन्होंने बना दिया। अब मतलब ये हुआ है बेचारे, अब उसको समझा रहे कि देश सूरज सही बात नहीं है, ये लोग इस तरह से रचना का विस्तार शुरू हुआ और ये सत्पुरुष से सतलोक से होगा। बोलो। 3 लोक से मेरा न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। कहते कि मैं 3 लोक से अलग हूं, ना मैं मृतलोक में हूं ना मैं स्वर्ग, ना मैं वैकुंठ में हूं ना रामलोक में, ना मैं कृष्ण लोक, ना मैं माया के लोक में हूं ना मैं ब्रह्म के लोक में, और ना मैं पाप लोक में। कहते हैं मैं सबसे अलग हूं, मैं वहां नहीं रहता, मैं वहां नहीं रहता, मैं वहां हूं नहीं। मेरा तो मतलब सतलोक है, मैं सतलोक है, क्योंकि मेरा निज रूप है। सतलोक में अलग लोक में और अगम लोक में फिर मैं, मेरा मतलब है कि बताओ अखंड धाम तो अनामी है, मैं वहां नहीं, कहीं भी नहीं मिलूंगा। कहीं तुम जोड़ोगे मुझको, कहीं किसी जगह नहीं मिलेगी, ना मैं पाताल लोक में। बोलो। 3 लोक यह बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम। अब महापुरुष कहते हैं कि हे सूरज, ये जो 3 लोक है इसमें मेरी एक बूंद रहती है। अब वो सतलोक तो सागर है, अब कितना बड़ा सागर है, ऐसे कितने लोग बना करके जर्रे जर्रे के लोग बना कर ऐसे फेंक दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। वो तो मतलब सागर है। कहते हैं मेरी एक बूंद, ये नहीं वहां की एक सूरत, उसका ये सब पता रहा है, एक सूरत का, एक बूंद का। अब मतलब यह है कि जब एक बूंद का पसारा है तो मैं तो बताइए कि अगम अपार, एक बूंद का ये पसारा पूरा का पूरा, ये 3 लोग का इसमें एक बूंद है, तो मैं इससे परे हूं, मैं यहां रहता ही नहीं, मेरी एक बूंद उसका पसारा ही है। बोलो। 3 लोक व्यापक में नहीं,
बूंद एक मेरी बस कहते हैं कि मैंने जिस बूंद को, जिस सूरत को निकाल दिया है वो हमारी रहती है, वो तो बूंद है और उसी का ये पसारा है। और इसी को सब लोग कहते हैं कि बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, एक बूंद है। और कहते हैं मैं तो आनंद, मैं इसमें यहाँ रहता ही नहीं। अब महापुरुष सूरत को, और ये सूरतें वहां सब पहुंच गई। अब वो प्रश्न कर रही है तो सबके हित के लिए होगा, सबको। कहते हैं मेरा भेद तो वहां किसी को मालूम नहीं है। जो भी वहां किसी का उच्चारण होगा, ब्रह्मा करेंगे, विष्णु करे, शिव करे, तो वो तो मेरे भेद को जानते नहीं, उनको तो मालूम नहीं। जब वो मेरे भेद को नहीं जानते हैं तो मैं वहां हुई नहीं, मैं तो इन सबसे परे रहता हूं। बोलो, एक बूंद है उसका पसारा है। बोलो, सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। वो कहते हैं ये सूरत, अब तू अपना भेद सुन ले। तो मैंने तुझको बताया कि भाई मतलब यह है कि ये दो धाराएं निकली है और उसको मैंने बूंद है उसका, ये 3 लोग का मैं वहां नहीं रहता हूं कहीं भी किसी जगह। अब तू अपना भेद सुन ले। तो कौन थी? कह लगे कि सूरत तुम मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था, मुझे में थी, मुझसे अलग तो थी ही नहीं। अब कहते हैं सूरत तुम मुझ में थी और वो जो मिल गई वही मिल गई जा करके। उसी को ये प्रश्न का उत्तर दे रहे कि जैसे तू अभी मुझ में हो गई, अभेद, यहाँ कोई भेदभाव, भेद गति नहीं, वो तो उस समुद्र में जाकर के गिरी, समुद्र हो गई। कहते तुम मुझ में थी, बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, तुम मुझसे अलग नहीं। बोलो, काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। महापुरुष कहते हैं कि भाई काल ने सेवा की हमारी, सत्पुरुष की सतलोक में जो विराजमान है उनकी सेवा की, उनका ध्यान किया अखंड, वो ध्यान करते रहे। कहते हैं बहुत सेवा की और उसके ध्यान से, सेवा से मैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया। अब प्रसन्न हो जाए, इतनी सेवा की है तो आखिर बच्चा तो उन्हीं का था, तो उसने सेवा की। अब सेवा से जब प्रसन्न हो गए तो फिर वो क्या कहते हैं, हाँ तुमसे तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। अब कहते उसने तुमको हमसे मांगा कि आप अपने ही समान हमको राह दे दीजिए, तो हमसे मांगा तो हमने सेवा के बाद होकर तुमको उसे सुपुर्द कर दिया, सुपुर्द कर दिया, दे दिया। और ये कह करके दिया था कि तुम जाओ, वापिस लौट आना, तुम वहां फंसना नहीं। वैसे तो सुनते आ नहीं रही थी, कह रहे तुम जाओ वहां से। अब हुक्म है, मालिक का हुक्म है, तो एक छोटा सा भंडार दे दिया, छोटा सा भंडार दे दिया। अब ये वहां से ले आए, क्योंकि सुरतों के बगैर तो रचना होगी नहीं। जब सुरते रहेंगी चेतन तभी रचना बैठेगी, तो इसमें से उसमें बंद किया। और अगर नहीं रहेगी तो किसको उसमें बंद करेंगे, खड़ा कौन होगा? और सूरत तो चेतन है, उसी की वजह से शरीर चेतन, और सूरज निकल जाए तो शरीर तो जड़ है, मिट्टी है। तो उस कहते हैं कि हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर तुमको उसको दे दिया, उसके हवाले कर दिया। बोलो, काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुत। तो कहते काल ले आया और ले आकर के तुमको तन में बंद किया, और जब उसने विधान नहीं बनाया था तब तो तुम बहुत सी निकल के चली आई थी, लेकिन जब विधान बना दिया और अब तुमको अधिकार दे दिया तो तुमने अपने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया, अनर्थ कर दिया। और तन में मिला करके कर्मों का जाल बिछा करके, और जो कर्म आपने किए उसकी मतलब है कि वो सजा देने लगा, मांगने लगा।
ये कर्म किया हमारा दो, पाप किया पुण्य किया ये हमारा बदला दे, हमारा दो, पाप किया पुण्य किया ये हमारा बदला दे दो। तो लेने लगा 4 खानों में 84 रचौड़ियों में तुमको बंद कर दिया, और बंद करके ये बहुत तकलीफ दी। तो ये तो उनको मालूम है, क्योंकि जो गुप्त संत है वो बराबर रिपोर्ट देते रहते हैं, जाते हैं बराबर। यदि गोपनीय संत उनको कोई नहीं जानेगा, वो बराबर सब मंडलों का समाचार वहां देंगे। वो उसी पुरुष के प्रतिनिधि है, वो दरबार के दरबानी, सब जगह का समाचार वो पहुंचाते। तो यहाँ जब जीवों को अति दुख होने लगा, तकलीफ होने लगी, वेदना, और कितना समय हो गया इनको यहाँ रहते रहते, और दुख भोगते चिल्लाते, कोई इसकी सुनता नहीं। तो कहते हैं कि मुझको ये तकलीफ सुन करके दया गई। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए तब। देखा हमारे पास समाचार पहुंचा, हम तो यहाँ रहते नहीं है, तो दुख में जब हमने जाना कि तुम बहुत दुखी हो और रो रहे चिल्ला रहे, तो मैं वहां से आया और तुमको लेने के लिए आया। तुम मेरे साथ चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं तुमको लेने आया हूं, चलो तुम वहां। अब वो पूरा विश्वास दिला रहे कि लेने आया हो तुम विश्वास करो। आप मतलब ये छोटी छोटी चीजों को पकड़े, वो घाट पर बैठा करके आपको लेना चले जाना चाहिए, और आप घाट पर बैठते नहीं है, बस इसमें पते पड़ेगा ये मेरा है, इसका है, ये उसका है, इसी में दौड़ धूप है, आपका कुछ नहीं, क्योंकि तन भी आपका नहीं, सामान भी आपका नहीं है। और कहते हैं मैं तुमको दया होंगी और मैं आया हूं तुमको मतलब लेने के लिए, तो तुम मेरी बात को मान, इतना ही करना कि मैं तोड़ फोड़ तो करूंगा नहीं, जबरदस्ती करूंगा नहीं। क्यों? कि मैंने तुमको दे दिया है, और ऐसे मैं ले नहीं सकता उससे, क्योंकि उसको मैंने निकाल दिया, यानी काल को मैंने निकाला वहां, अब ये वहां कभी जाएगा नहीं, तो मैं ऐसे नहीं ले सकता हूं, मैं तरतीब से लूंगा। तुम मुझसे प्यार कर लो, मैं तुमसे प्यार करूं, और उसी प्यार में मैं तुमको नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं कह सकता, और सब तुम्हारा माफ कर दूंगा, जो भी कर्म पाप पुण्य सब माफ करेंगे, सब में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस ये है कि जो हम कहें उसको करो। बहुत प्यार से उसको कह रहा है कि दया होंगी और मैं आया हूं तुमको ले चलने के लिए, तुम मेरा विश्वास कर लो, मैं तुमको ले चलूंगा। रास्ता मैं बता रहा हूं, ये रास्ता है, इस रास्ते से चले चलो। बोलो। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो। और कहते हैं मैंने आकर के शब्द का, क्योंकि शब्द के द्वारा उतरी हो, नाम से ही उतरी हो, आवाज से उतरी हो, बाजे पकड़ के ही तुमको उतारा गया। तो बाजा उधर से जब उतरते उतरते जब सबसे नीचे का बाजा वो जब पकड़ के उतरी तो छूट गया। यानी सूरत यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच में दरवाजे पर बैठी है, और सामने डोरी, उसमें से गुंजारमान आवाज हो रही है, बहुत तेज आवाज, इतनी तेज आवाज यहाँ किसी चीज में नहीं है, लेकिन आपके कान बंद हो गए इसलिए आवाज सुनाई नहीं दे रही। आंख बंद हो गई तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि शब्द में तो प्रकाश है, जो शब्द हो रहा है उसमें प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट है उसमें, तो वो भी हो रहा, प्रकाश भी हो रहा, और शब्द में आवाज भी हो रही। जब तुम्हारे ऊपर में बोझा लग गया, आंख और कान तुम्हारे जब बंद हो गए, इसलिए आपको दिखाई सुनाई नहीं देता, और सामने लटका हुआ सामने आवाज आ रही, और पूरा यही आवाज ये तीनों लोगों का पालन करती है। घंटे और शंख की आवाज तीनों लोगों में समाई हुई है, और सब जगह बज रही, लेकिन जिस चीज को सुनाई देता पकड़ लेगा। तो कहते हैं मैंने आकर के शब्द उपदेश किया कि आओ तुम दरवाजे पर जब बैठो, और तुम जरा सा मन को, बुद्धि चित्त को साथ लेकर के, और यहाँ आकर के थोड़ा सा यहाँ बैठ जाओ, और जैसा हम कहे वैसा कान लगा के सुनो, इतना ही काम है। कहते शब्द से आई मैं शब्द पकड़ा दूंगा और तुमको चढ़ा भी चलूंगा शब्द से, यानी मैं पतवार हूं, उसमें बैठा दूंगा और खेले चलूंगा।
तुम क्यों घबराती हो? बहुत प्यार से समझा रहे, उसको विश्वास दिला रहे ये। तो जिनको विश्वास हुआ उनको पहुंचा दिया। अब वो उनके लिए जो ये बाकी उनको विश्वास दिला रहे कि भाई मैं तुमको लेने आया, तुम चलो, क्यों डरती हो? इन्हें काल का जितना भी इस देश का कर्म कर जाए पाप उनका हम चुका देंगे, धो देंगे, साफ कर देंगे बिल्कुल। तभी तो कहते हैं गोस्वामी महाराज कि नैन अमीय दोष देश दोष में मंजन, अरे नेत्रों में महापुरुष ऐसा अंजन लगा देंगे सब कट जाएगा, तो आंख खुल जाएगी, तीसरी आंख हो जाएगी और कान खुल जाएंगे, सुनने के कान हो जाएंगे। फिर तुम नाम पकड़ लेना, उसका नाम जी जब जागे जोगी नाम को पकड़ के सुनते जो पद प्राप्त कर लेती और अपने वापस घर में पहुंच जाती। इसी नाम को पकड़ के तो तुलसीदास जी उस छोटी सी अवस्था में पार हो गए, तो गुरु मिल गए तभी तो पार हुए। उन्होंने भी ऐसा ही बयान किया, उन्होंने भी इस तरह से कि पहले कुछ नहीं था, पहले वो एक ही था, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे हुआ। और महापुरुषों की किताबों में उन्होंने ये बयान किया, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है कि उन किताबों में कौन बताएगा। किताबें तो कुछ बताती थी, किताबें तो लिखी रखी, उन्होंने तो बीजक लिख दिया कि देखो ये माल गड़ा हुआ जो यहाँ बैठेगा खोद लेगा। और वो कहते हैं मैंने आकर के शब्द का उपदेश किया कि शब्द को पकड़ो वापस चलो। शब्द मतलब नाम, नाम का मतलब आवाज, आसमानी बाड़ी, उसको पकड़ लो और वापस चलो। और हम पकड़ा ही नहीं, तुम घाट पर बैठ जाओ, सफाई हम करेंगे, तुम बैठो तो कम से कम। घाट पर तो थोड़ा सा निमित्त मात्र यानी मेहनत करके बैठना, बाकी काम हम सब करेंगे, उसको विश्वास दिला रहे हैं। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हमारा ची, चाले चाले पहुंचो नगरी। कहते हैं कि भाई सब जो आपको कल नाम दिया उसमें यही तो बताया कि शैतान और कमल का ये शब्द है, निरंजन भगवान का। ऊपर ब्रह्म विराजमान है, उनका ये शब्द है। उसके बाद पार ब्रह्म उनका ये शब्द है। उसके बाद महाकाल पुरुष ये शब्द है। और जो सत्पुरुष और सतलोक में उनका ये शब्द। अब आप बैठ के करो। तो कहते हैं कि शब्द शब्द है, उसका भेद। और कहते हैं इसको पकड़ो चलो। तो मैंने पौड़ी बना रखी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को। जब एक शब्द को पकड़ोगे, एक स्थान पर पहुंचोगे, तो वहां से दूसरी पौड़ी पर, दूसरी सीढ़ी पर, उस पर चढ़ चलो। वहां शब्द आ रहा, उसको पकड़ लो, ऊपर पहुंचो, दूसरे पहुंचो, तो वहां से तीसरी सीढ़ी। ऊपर से शब्द आ रहा, उसको पकड़ो तो तीसरे स्थान पर पहुंच जाओ। इस तरह से मतलब ये, जब उस पर पहुंचो तो चौथी सीढ़ी पर ऊपर से आवाज आ रही, वो बंसी बज रही, उसकी आवाज को पकड़ो तो चौथे स्थान। अब सतलोक से जो आवाज आ रही है बिल्कुल साफ सुनाई देती है, उसको पकड़ लो उसमें और चढ़ चलो अपने देश में। तो जहां से आए थे कोई वहां पहुंच जाओगे तब पता चलेगा कि इनका सबका निकास कर दिया, देश से निकाला कर दिया, निकाल दिया। ये अब कभी नहीं जाएंगे, वहां मालूम होता है, वो बोध होता है, वहां पूरा ज्ञान होता है कि इनको निकाल दिया। अब सूरत को तो सूरत पूछती है कि भाई आपको सब बताइए। अब वो सब बता रहे, कहते हैं हमको दया आ गई, तुम बड़ी तकलीफ में हो और तुम रो रहे चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। और इसी तरह से इसमें से उसमें बंद किया, उसमें से उसमें वो यही होता रहता। तो मैं आया हूँ, अनुभव मनुष्य शरीर है और तुम दरवाजे पर आई, अब ले मेरी बात मानो। अब जो मैं शब्द बता रहा हूँ यहाँ बैठ करके और आवाज को सुनो और चलो हम चलाने चलेंगे। बहुत प्यार से समझा। तो उस समय पर जब महात्मा से बहुत लोग करते, बहुत निकलते, एक करने वाले से आता है वो तो मतलब उसका तो कुछ नहीं होना, वो तो बहका दिया जाता आपको कि हमारा हिसाब दे दो, डरवा दिया तुमको, खौफ हो गया, तरह तरह का मतलब ये चिंता हो गई सामाजिक, ये वो इसमें फंस गए, उलझ गए कि मतलब हमारी जितना भी बेचती, क्या बेचती? अरे जब इस शरीर को फूकना ही है, इसको तो मतलब जलाना उगाड़ना, तो बेचती तो ये है। वो कहते हैं तुम इसी में निकालो और तुम आबाद हो जाओ, सदा के लिए अपने देश में चलो, आबाद जाना, वहां से फिर कभी लौट के नहीं आना। एक दफे पहुंचते चलो, और जो एक दफे पहुंच जाएगा फिर कभी नहीं आएगा, कभी।
और कोई वहां से अगर फिर से भेजा गया तो सत्पुरुष से हुक्म दे करके जीवों को जगाने के लिए वो तो आ सकते हैं, लेकिन वहां जब पहुंचे फिर नहीं आएंगे। काम के लिए तो आ सकते, काम के लिए तो आते ही है, काम के लिए तो उन्होंने भेजा ही है, लेकिन उनका पूरा बोध है और वो यहाँ हमेशा हाजिरी देते हैं। ये जितने भी आते हैं सब वहां यात्री देते हैं, जो यहाँ से पहुंच जाएंगे वो रोज हाजिरी देंगे। वो तो बात है, उनका दरबार लगता है। अब इतनी मंजिलें पार करके वहां हाजिरी देना ये जीव के लिए समझना बहुत मुश्किल, लेकिन जब चढ़ जाता तो इसकी सब समझ में आएगा, सब देखता। उधर तो दुनिया खुली हुई है, उधर तो अंधेरे का नाम निशान नहीं है, यही इतने अंधेरा है बस इतना। जहां तुम्हारा एक गली जमा है इसी जगह अंधेरा, तुम्हें तो कोई अंधेरा है नहीं। ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश, सब दिखाई देता है, सब जीव की त्यों सब चीजें दिखाई देती हैं। जो जहां लिंग शरीर जहां, सूक्ष्म शरीर जहां, कारण सब तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। सफाई कराने के लिए कुछ न कुछ जो है आपको साबुन जड़ी बूटी लेनी, उस पर लगाना है और लगा करके उसको साफ कराना। वो तो महात्मा साफ करना जानता है। आप बैठो तो घाट पर वो साफ कर लेगा, साफ करेगा तो आंख खुल जाएगी, कान खुल जाते और फिर समझ में बात, सब समझ में सब आने लगता है। वो तो जब तक ये बंद है तभी तक है, नहीं तो समझ में। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारी दया मुझको सदाई में आया है वो लेने के लिए। बड़ी साफ बात करें, बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबई, सिंध देश चले खेल। महापुरुष कहते हैं कि भाई बुंद को तुम अभी मेरे सामने छोड़ के चलो, और चलो हम सिंध में पहुंचाते हैं, हमारे साथ चलो, हम तो लेने के लिए आए। साफ साफ कह रहे बुंद, ये तीनों लोगों का बसारा बुंद है। मान लो एक ऊंट का ये तो वहां थोड़ा जरा था, ऊपर का थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ऊपर का, लेकिन वो सब बूंदी है। ये जितने भी स्थान है सब बूंदी के रूप में है। वो तो सब लोग मतलब ये वो वहीं से सब आए। तो कहते चलो चलो हम सिंध में ले चले। मेढक को कहो कि भाई इतना ही समुद्र है, इधर इतना, इधर से छलांग मारी कुएं में इतना। कह रहे अरे तालाब बहुत बड़ा है। अरे भाई समुद्र बहुत बड़ा, कह अच्छा इतना है, कुछ नहीं। जब उसमें से निकाल के और फेंका उसको, मतलब यह है कि दरिया में, कह रहे तो बहुत है, कह रहे समुद्र इससे भी बड़ा है। उसको निकाल के जब समुद्र में डाला, ओ ये तो अथाह है। ऐसे जीवात्मा है उधर से दरिया में, कह रहे तो बहुत है, कह रहे समुद्र इससे भी बड़ा है। उसको निकाल के जब समुद्र में डाला, ओ ये तो अथाह है। ऐसे जीवात्मा है उधर से आई है, फंस गई और यहाँ आकर के भूल गए और नकार गए। हमारा देश कोई नहीं है, ना हमारा कोई मालिक है, तभी तो ये कर्म कर रहे हैं इस तरह। अगर इनको ये मालूम हो कि मेरा देश है और मैं दूसरे देश में आई तो जान में जाए। अब कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। ये कोई पढ़ने की कोई पोथी है? ये पोथी नहीं है कि मतलब ये कि चलो कथा वार्ता सुना दी। तो ये तो सच्चा रास्ता है। जिधर से आए हो और मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे बैठा दिए। जब तो जगह थे, सब जगह थे। सतयुग में जब आए थे तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कोई सोया हुआ नहीं था। सब विज्ञानी से कर हर ध्यान तरह भगवान, सब सतपुरुष का ध्यान करते थे और सब पार जाते थे। उस समय पर अपनी पूरी अवस्था समय पूरा किया और बस पार गए उस समय पर ही। लेकिन बीच में फिर ये जब बंधन, जब कर्मों का लगाया और अधिकार आपको दिया तब फंसे हो आप। पहले नहीं फंसते थे, पहले तो बहुत खेपे निकल गई, बहुत चली गई वापस। आप फंस गए हो तो हम नकार गए और मालिक नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब कोई नहीं है, तो कैसे ही है। इसी को ऐसे ही समझते हो कैसे। अब हवा समझने लगे कि हवा है, कुछ नहीं है। अरे सूरत है चेतन, हवा नहीं है, चेतन है। वो तो चेतन, उसमें आंख भी है, कान भी है। तुम जरा से जगाओ तो इसको, तो देखो दिखाई देता कि नहीं। तब ये बेचारे थोड़ा बहुत जब इनको सत्संग मिला, ये तो सुनने नहीं चाहते थे। आप देखो में कितनी मेहनत की इनके साथ, किस तरह से मेहनत देश में की है। ये बिल्कुल ऐसे थे, ऐसे मुंह करते थे, सुनते ही नहीं थे।
जैसे कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, भाई सुने तो जाओ कम से कम, कुछ नहीं, हमको सुनने की जरूरत नहीं है। सुनाते संस्कार डालते तब ये सुनने योग हुए। हम कहा करते थे देखो मतलब कोई सुनने वाला नहीं, जो चीज असली चीज है उसको कोई पाने वाला नहीं। अब धीरे धीरे मेहनत किया, संस्कार पड़े, तब जा करके अब इनके कुछ समझ में आया, अंदर बाहर क्या अब कुछ है, क्योंकि अंदर चलने लगे, कुछ अंदर चाल हुई, तो फिर बड़े लोग उनके द्वारा कुछ सोचने समझने लगे, फिर वो भी आ गए तो वो भी कुछ करने लगे, उनको भी कुछ होने लगा। अब शुरुआत तो हो गई, तो अब धीरे धीरे तो कहते हैं भाई मैं आया हूं, मैं लेने के लिए आया, इनसे कहो कि आओ मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलूंगा, शंका मत करो, शंका का तो संसार ही है, संदेह का संसार है, और संदेह मिट जाए तो कोई संसार नहीं। तो चलो तुम दरवाजे पर बैठो, सब तुम्हारा संदेह मिट जाएगा और चल पड़ोगे। इधर के रहने वाले नहीं, तो ये तुम्हारा परदेश है, परदेश में कभी अपना घर नहीं बना सकते, अभी बनाया बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, और कहाँ से निकालो जल्दी से। आप क्या कर सकते हो, आपके पास तो कोई ताकत है नहीं है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, बस निकाल के अलग कर दिया, इसको जलवा दिया, गड़वा दिया, और उसके बाद दूसरे में बंद कर दिया, और उसके बाद कुछ रहे तो वहां भी कहा चलो निकलो, वहां से भी हटा के उसमें। ये दारुण दुख, जलमत मरण, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, जो लिखने में नहीं आता। तो बताइए कितनी सुरतें चिल्लाती, लेकिन होता सब कर्मानुसार। जो आपको अधिकार मिला है, आप जब कर्म खराब करते हो तो उसी की सजा मिलती है। तो जल में मरो, जल में मरो। अब कहते हैं अब की बार दांव पड़ा है, दरवाजे पर बैठे हो तो मैं आ गया, अब तो मेरे कहने से चलो हम ले चले, रास्ता बताते हैं, फिर रास्ता बताते हैं, फिर सुरतों को नाम के शब्द के साथ जोड़ते, उसके साथ में पकड़ाते। तो फिर ये है कभी कभी ऐसा होता, पकड़ता छोड़ देता, छोड़ता है पकड़ता है, फिर छोड़ता, पकड़ता, फिर छोड़ता, फिर पकड़ता, धीरे धीरे फिर रस बनता। जब रस लेने लगेगा आनंद, तो इसके मन बुद्धि चित्त जो इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं वो इसका साथ देने लगते हैं। जब ये साथ देते हैं फिर सूरत ले होती है संत में, और जब संत में ले होगी तो खिंचाई हो जाएगी, तो चढ़ा ले चलेंगे, तो तकलीफ कुछ नहीं होगी, आसानी से प्यार से संत के साथ जब प्रेम करेगी तो उसके साथ में सीधी जब लय हो जाएगी तो ले जाएगा। संत तो चेतन है, वो तो जानता है उस सबको, तो बस ले जाएगा, बैठा लेगा आपको अपनी डोली में, अपनी नाव पर बैठा करके चल पड़ेगा, लेकिन बोलो बोल देश त्रिलोकी जानो, रचन मोरा कब यहाँ पाए। मिलोनी की रचना है तत्व की, महातत्व है, फिर 9 तत्व है, फिर 17 तत्व है, फिर ये 5 तत्व है कि तो ये रचना मिलोनी है, ये जड़ता है इसमें। इसके सुरतों के ऊपर में कपड़ा डाल रखा, 4 प्रकार के कपड़ा है, स्थूल, फिर लिंग, और फिर सूक्ष्म, और फिर कारण। जब तक सूरत चारों कपड़ों से अलग नहीं हो जाएगी तब तक इससे आजाद नहीं होगी। तो जब सबको पकड़ा के ले जाएंगे तब जाकर के चारों शरीरों को पलट देगी, बदल देगी, इस कपड़े को बदल देगी, इससे भी अलग हो जाएगी, फिर लिंग से भी अलग, फिर सूक्ष्म से भी अलग, फिर कारण से भी अलग, फिर शब्द की धार में जब मिल जाएगी तो शब्द रूप हो जाती है, फिर तो दूसरों को देने लगती है। यही सूरत जब से ये अलग हो गई है तो जब से दूसरों को देना है इसने, फिर तो शब्द रूप है, जो चाहो उससे ले लो, सब कुछ वैसा है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, कोई चीज की किसी तरह की उसमें कमी नहीं। बोलो मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ कहते हैं जहाँ कोई किसी तरह की मिलोनी नहीं है, जहाँ शब्द ही शब्द है, नाम ही नाम है, तब वो तो तुम्हारा देश है शत्रु, वहां से तुम आई हो, चलो तुम्हारा देश है, वहां निश्चित अखंडता से रहना, वहां को किसी तरह की कोई तकलीफ नाम निशान को नहीं जा सकती, कोई दुख नहीं, सुख नहीं, शोक नहीं, संताप नहीं, मरना नहीं, जलन नहीं, ये काल है, माया है, कुछ नहीं। तुम चलो अपने देश में, चलो वहां बिल्कुल खाली स्लेट वाले हैं, यहाँ मिलोगी, यहाँ तकलीफ होगी। तो मैंने सेवा के वक्त दे दिया था,
अब जब दे दिया तो उसने फंसा लिया। अब मैं आया हूं तुमको, चलो मेरे साथ। तो जो मान लेंगे वो चले जाएंगे, जो नहीं मानेंगे तो उनके साथ कोई शक्ति नहीं, क्योंकि शक्ति करेंगे तो जीव तो उनके हैं, तो फिर काल कहलाएंगे। तो महापुरुष किसी के साथ कोई शक्ति नहीं करते, प्यार करते, समझाते और लगाते और साथ मदद करते। अब ये है कि जो काल कर रहा अगर वही काम करने लगे तो दयाल और काल, तो वो तो दयाल देश है, वहाँ काल का नाम निशान है, वो तो दया बरसाते। और यहाँ काल का देश है, तो यहाँ मतलब ये उसको सजा मिलेगी बेचारे। यहाँ कुछ ही अंश दया है, बाकी सब काल का सजा ही सजा है, क्योंकि कर्मों का देश है। तो कुछ तो दया कर दी और ज्यादा शक्ति है, ज्यादा दंड है, तो ये बेचारे मत कर दिया। अब फंस गया। अब जब तक नहीं सहारा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कौन जाए, बोलो। यहाँ रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं। कहते हैं तरकीब की रचना है विद्वत, ऐसे नहीं कि ऐसे रचना हो गई, बहुत तरकीब से रचना। पांचों तत्वों को जो कारण रूप बीज रूप में तैयार किया और तरकीब से किया। ऐसे ही जब 9 तत्वों की रचना हुई, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो बहुत तरतीब से हुई। फिर नीचे जब खोल आया, यानी जब गर्दा आई नीचे गंदगी नीचे लाए, तो बड़ी तरतीब से रचना की। ऐसे नहीं कर दी गई कि ऐसी रचना हो गई, बहुत विद्वान, तभी जी फंसेंगे। ऐसे नहीं सुनते, ऐसे कहा कि फंसने वाली नहीं थी, वो तो उनमें ही बड़ा तेज था, इनमें बड़ा प्रकाश था उनमें। तो इसलिए बहुत समय के बाद तब इनको ये फंसना पड़ा। अब फंस गई, अब निकलना नहीं हो रहा, बोलो। मुफरदर बूंद हमारी आई, दूसर माया ने मिला। कि मेरी एक बूंद आई, उसके साथ में माया। एक वो सूरत आई जो गलीज लेकर के आई, उतार लिया उसको, और कहते एक बूंद आई, और दोनों ने रल मिलकर के ये दो नहीं रहेंगे तो रचना नहीं हो सकती। अब जहां से खोल पैराया वहीं से स्त्री पुरुषों का खोल पैरा दिया। जो बीज रूप में जब पैरा दिया खोल, ये पुरुष ये स्त्री, तो वही खोल यहाँ चलाया। फिर वो आया सूक्ष्म शरीर में, स्त्री पुरुष, फिर लिंग शरीर में आया स्त्री पुरुष स्त्री, फिर स्थूल में आया स्त्री पुरुष स्त्री, या स्त्री नर माता। बहुत तरकीब से रचना हुई है, यानी ऐसे नहीं। अब जब तक ये चारों खोल नहीं उतरेंगे तब तक नर यानी पुरुष स्त्री का रूप बदलेगा नहीं। ये वापस जाकर तो त्रिकुटी में ब्रह्म है, वहीं से ये कपड़ा पहनाया गया। तो जब तक ये तुरंत वहां नहीं पहुंच जाएगी और वहां कारण बीज को जब तक नाश नहीं करती, पर्दे से बाहर नहीं होती, तब तक मतलब स्त्री पुरुष का भेद रहेगा। और उसके बाद तुरंत जब शब्द रूप हो जाएगी तो कोई भेद नहीं, फिर स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं रहता, फिर तुरंत पुरुष हो गई, शब्द रूप हो गई। बहुत तरकीब से रचना की है, ऐसे रचना नहीं, बड़े अच्छी तरह से। अब यहाँ जाकर के डाल दिया, अब फंस गया। बोलो। 5 तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। भाई 5 तत्व 3 गुण और 10 इंद्रिया, ये सब मिलजुल करके रचना कर जाए। ये हो गया मतलब। अब ये इंद्रिया है, 3 गुण है जो, अब वो तत्वों को 5 तत्व है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब ये रचना कर, अब ये रचना अपना विधि विधान से। अब ये बेचारे है दरवाजे पे सब बैठे, पशु पंछी भी दरवाजे पे बैठे, वो इसके अंदर सूरत नहीं है, न यहाँ गले में, न सीने पर, न नाभि में, न इंद्रिय द्वार पर, न किताब। वो यहाँ दरवाजा है, तो दरवाजे पे सब सुनते बैठे, लेकिन अब बोझा अलग अलग है और तत्व अलग अलग है। तो इसमें भी तत्व है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, और किसी में 2 है, किसी में 1। बस ये विधिवत रचना हुई है, इसलिए आप बोल नहीं सकते हो। अगर 5 तत्व पूरे हो जाए तो पंछी और पशु ये सब बोलने लगे। पहले तो मनुष्य सबकी आवाज को समझता था, ये पशु क्या कह रहे हैं वो भी आवाज समझता था।
पंछी क्या कह रहे वो भी आवाज, लेकिन अब मनुष्य इतना मटमैला इन हो गया है कि उसमें, क्योंकि वही गंदा हो गया। जब गंदा हो गया तो बुद्धि काम करती, न मन काम करता, न चित्त और न सूरत काम करती है, तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती। नहीं तो वो पशु भाषा बोलते, पंछी भाषा बोलते, तो पहले लोग समझते थे, इसलिए किसी को कोई कष्ट नहीं देता था। पशु पंछी, आदमी कोई कष्ट नहीं देता था। ये तो जब मलिनता आई आपके ऊपर में, बोझा जब लदा, बुद्धि जब आपकी काम करना छोड़ दिया, तब ये क्रूरता आ गई, निर्दयता। तो आप उनको ये थोड़ी समझते हैं इसमें जीव होगा, इसमें सूरत होगी, जितनी सूरत आपने उतनी उनमें है, इसी में से निकाल कर उसमें बंद की तो आप ही तो हुए, उसमें से उसने बंद कर दिया तो आप वहां भी हो। आप पशु में पहुंच गए, कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, आप मोर में, इसमें उसमें, सब कीड़ों में, सांप में, सब में आपको यहाँ से बंद कर दिया। तो है तो यही सुनते हैं, एक कर्म का उनको वो सजा दी गई, योनि दी गई है, अब उसमें भोग रहे हैं। तो आप समझते हो सांप है, कोई समझता है गोजर है, कोई समझता है कुछ है, कोई समझता है भेड़िया है, कोई समझता है शेर है, अब वो समझते, लेकिन सुनते वही है, सुनते हुए कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब इसीलिए महात्माओं ने कहा कि सब पर दया करो। उसको तो सजा मिली तो रो रहा, और आपको मनुष्य शरीर मिला कर्म करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको, तो आप कर्म अपने कर्म से उसको से आप मत दो, उसको जहाँ तक हो यथाशक्ति उसको जब चारा पानी दे दो। अगर उससे काम लेते हो और नहीं काम लेते हो, जंगल में बहुत से जानवर हैं, उनको कौन देता है चारा, कौन पानी पिलाता है, अपने आप पीते। पंछी उनको आप देने जाते हो, वो अपने आप पीते पानी, वो तो उसने अपने आप भोग रखा, पंछियों का, जानवरों का ना, तो अपने आप करें। लेकिन जिससे आप काम लेते हो उनको चारा पानी दे दो, मारो मत, यानी जान से मत मारो। सोचते तो वो ये फिर बदला हो जाएगा, फिर वो तुमसे बदला लेंगे, इसी में फंस गया। तो कहते हैं बहुत विधिवत रचना उन्होंने की है, ऐसे नहीं किया, ऐसे ही कर दिया। बोलो रल मिल कर इन रचना ठानी, तीन लोग और चारों खान। कहते हैं कि इन्होंने बहुत विधिवत, इन्होंने रल मिल करके आद्या शक्ति ने, निरंजन भगवान ने ये रचना की है। और फिर मतलब यह कि इन्हीं के तीनों पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो ये नीचे रहते हैं, इनको काम सौंप कर रख, आद्या मां शक्ति को आदेश है कि इनसे काम लो। तो ये मतलब ये अपना अपना काम करते रहते हैं, एक उत्पत्ति का, एक पालन का, एक प्रलय का, अपना अपना काम करते हैं। एक उत्पत्ति करता है, एक पालन करता है, प्रलय कर देता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और इनसे कहा है आद्या मां शक्ति के, ये मेरा भेद न जानने पाए, नहीं अगर भेद जान जाएगा तो ये काम करना छोड़ देंगे। तो आद्या मां शक्ति का पूरा आधिपत्य है, उनका भेद नहीं बताते जरा सा, तो ये काम करते रहते हैं बस। ये तो यहाँ नीचे, ये तो स्वर्ग में कुंड में इनकी बैठक, तो यहाँ अपना अपना काम करते रहते। तो इनको काम सुपुर्द किया हुआ, और मिल मिल करके फिर ये 4 खाने 84 लक्ष्मियाँ और नरक तैयार कर दिए। अब जीवों को लिए जा रहे थे। बोलो हाँ। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन। और जब उसने ये समझ लिया कि ये सब उन्होंने बताया, मैं कहा हूँ, मैं ये हूँ, मुझसे ये हुआ और ये ऐसे हुआ, इस तरह से उत्पत्ति हुई और तुम ऐसे आई हो, मैंने तुमको बख्शीश में दे दिया, खुश होकर के और तुमको फंसा लिया, अब मैं आया हूँ वहां से तुमको लेने के लिए, तुम चलो। तो फिर अब कहती है कि अब तैयारी, कहते हैं स्वामी अब मैं आपकी हो गई और मुझे ले चलिए, ले चलिए, अब मैं सब तरह से तैयार चले। तो शंका दूर हो गई, शंका तो निवारण किया औरों का कि भाई औरों की शंका दूर हो जाए, लेकिन ये उसने तो अपना काम कर दिया। इसी तरह से महापुरुषों के पास जाकर के सब सुरतों ने प्रश्न किया है, जो भी सुरतें पहुंची है उन्होंने सब ने प्रश्न किया है कि औरों को भी लाभ हो जाए। अरे हमारे ऊपर तो कृपा हो गई, लेकिन जब देखा कि ये सब रो रहे, जैसे मैं रोता था, ये रो रहे तो इनकी भी तकलीफ दूर हो जाए, तब उन्होंने ये सब प्रश्न सबने किए। तो
तुलसीदास से भी प्रश्न किया है, पलटू साहब से भी किया था प्रश्न, रहदास से भी प्रश्न किया भक्तों ने जो पहुंच गए उनसे, क्योंकि मीरा तो उनके सामने पहुंच गई, रहदास के सामने पहुंच गई। असल में बात यह है कि सबके साथ हुआ, जो आते हैं वो सब प्रश्न करते हैं दूसरों के लिए, अपना तो काम कर ही लेते हैं। बोलो, अब तैयार हो गई चलने के लिए, बोलो। संशय एक उठा मोए भारी, सो निर्वाण करो। अब वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको लेने के लिए आए हो अपने घर में, अपने देश में, और ये मेरा वतन नहीं है, और मतलब ये है कि मैं तो समझ गई, लेकिन एक संशय हो गई मुझको बीच में। बहुत प्यार से कह रहे कि ये भी आप दूर कर दीजिए। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया अब मोई, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी अब आप आए हो इतनी तकलीफ उठाने के बाद और ले चल रहे हो, ठीक है, मैं आपकी कृपा और दया लेकर चला चलूंगा, पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये विश्वास कैसे हो? कल सेवा और करे तो आप मुझे फिर दे देना, फिर वापस कर दे तो मैं तो बहुत पीटा जाऊंगा, बहुत मारा जाऊंगा, क्योंकि दोबारा मुझको फिर दे देंगे तो मेरी तो हालत बहुत खराब होगी। तो ये भरोसा कैसे हो, विश्वास कैसे हो? तो ये भी संशय हमारा बैठ दीजिए कि फिर तो नहीं देंगे आप। कहने का मतलब है कि आपकी बात दे दिया, लेकिन अब देंगे कि नहीं देंगे? तो उसका उत्तर देते। बोलो। तब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे खो। अब वो बहुत प्रसन्न होकर के बोले, तूने पूछा बहुत अच्छा, लेकिन अब मैं तुझको वचन देता हूँ, अब तू घबरा नहीं, अब चिंता मत कर। बोलो। जाने बूझे हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सोने बानी। कहते जान बूझ करके ये लीला मैंने की है, और ये सारा जो विस्तार मंडलों का किया है जानबूझ के किया, और जानबूझ करके मैंने अपने से काल को अलग किया, यहाँ से भेजा है और उनसे तपस्या कराई जानबूझकर, और उन्होंने जब सेवा की तो मैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया, उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने जानबूझ करके दिया है। ये मेरी मौत, ऐसे नहीं दिया कि ऐसे ही दे दिया, जानबूझ करके दिया। बोलो। काल रचाम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खोप दी। कहते हैं भाई काल को यहाँ से अलग किया और मसाला सब निकाल के बाहर कर दिया अपने देश से, अब वहाँ कोई मिलोनी किसी तरह की अब नहीं है, तो अब तो समझ बूझ के किया, उसको अलग किया, और तुमको भी जो दिया है बगैर खौफ, बगैर भाग्य कौन चाहेगा? जब डर रहेगा, खौफ रहेगा, तब तो वो आएंगे इधर को, नहीं तो आएंगे नहीं कभी। खौफ से ही तो आप डरते हो, तभी तो यत्न करते हो मेरा बचाव हो जाए, मेरा बचाव हो जाए। और वो कहते हैं जानबूझ के लीला की, और ये किया कि गंदगी आप कुछ ना रहे सब नीचे चली जाए। बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब रस दयाल। कहते हैं भाई दयाल की जब मौज उठी और बताया कि भाई कदर तो दयाल की बगैर काल की नहीं होगी, तो ये मौज उठी है तब ये रचना रची गई, और उसको अलग कर दिया गया और फिर तुमको दे दिया गया, और अब आए तुमको लेने के लिए, तो तुमने प्रश्न किया है तो मैं वचन देता हूँ। बोलो। दिया निकाल काल को वहां से, बिना मैं समरथ दखल काल अब कभी न यहाँ। अब वो कहते हैं महापुरुष सूरत को कि देख सूरत, मैंने मतलब ये कि दे दिया और काल को निकाल दिया देश में, अब हमारे देश में कभी नहीं आएगा, और तू चल, जब वहां पहुंच चलेगी तो तू यहाँ कभी नहीं आ सकती, अब नहीं आएगी, अब काल को नहीं देंगे, अब तुम चली चलो। वचन दिया उन्होंने।
मैंने यहाँ से काल को निकाल दिया और इस देश में सतलोक में कभी नहीं आएगा। और बात बिल्कुल सही है। और तू चल तो फिर लौट करके यहाँ नहीं आएगी। अब तू अपने घर में चली चल, वहां रहो हमेशा के लिए, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तो आपको जीवों को किसी को क्या पता है, या कुछ कर रहा, कुछ ये कर रहा, कोई चिल्ला रहा, कुछ गाली दे रहा, कोई मतलब ये कर रहा, कोई साफ धोखा, देखना सुनना तो कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, सब मतलब ये अंधेरे में चले जा रहे, भागते न कुछ पता चलता अच्छा क्या, न कुछ मालूम हो बुरा क्या, कुछ पता किसी को नहीं चल रहा, कर रहे हैं। और सब एक दूसरे से रो रहे, एक दूसरे से चिल्ला रहे, सब और एक दूसरे को धोखा दे रहे, पति पत्नी को और पिता पुत्र को और जमाई उसको और मित्र मित्र को, और कुछ नहीं, और कुछ समझ में किसी की नहीं आ रहा, तो जीव तो सब संकट में पड़े। अब इसी उधेड़ दिन में समय पूरा हो जाएगा तो खानों में चले जाएंगे, नरकों में। वहां कौन आता, वहां से कौन निकालता है। अभी तो वक्त और समय है। तो उन्होंने सूरत को उत्तर दे दिया, अब ऐसी मौत कभी नहीं होगी, तो चल वहां आराम से रहना, आप कभी सुमत नहीं करेंगे, एक बार यह मौत जरूर। कहते ये मौत एक बार हो गई क्योंकि उसको निकालना था, और वो फिर तपस्या करने लगा तो मुझे कुछ सामान देना था, इसलिए उसके एवज में सुरतों को मैंने एक छोटा सा भंडार दे दिया और इनसे कहा था कि हमारा बोध वहां रहेगा, वो हमारे गुप्त संत रहेंगे, तुम लोग बराबर मतलब ये है कि जगह रहना, वहां फंसना नहीं। तो तुम वहां जाकर के फंस गए। अब वो तो बोध हमारा है ही यहाँ, वो तो रहेगा जब तक यार सुनते रहेंगे। लेकिन मैंने प्रगट में जो भेजा, मैं खुद आया हूँ तुमको लेने के लिए, तो चलो मैं अब तुमको रास्ता पकड़ाता हूँ। तो डोरी पकड़ाता हूँ, कहते हैं संत का उपदेश किया, ये डोरी है तुम्हारे सामने, उसको पकड़ लो, पकड़ो उसको, चढ़ चलो, मैं चढ़ा ले चलता। उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत, उसी को जहाज कहते हैं, उसी को नाव कहते हैं। नाम जहाज चढ़ाई कर दीना पार उतार, उस पर बैठ जाओगे तो उतनी तेज रफ्तार है, कितनी तेज रफ्तार किसी चीज की है ही नहीं। कोई यंत्र इतना तेज नहीं जितना शब्द आता जाता है, कैसे आता जाता है, छिन आए छिनता है। सुनते जब वहां चढ़ करके पहुंच जाती हैं तो उनको देर थोड़ी लगती है ऐसे 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 करने में, छिना में छिन जाए, कोई देर नहीं लगती। लेकिन रास्ता तो साफ हो जाए, सीधा शब्द हो जाए, सीधा सीधा है तो सबसे कनेक्शन खत्म, सीधा डायरेक्ट हो जाता है, सीधा कर देता। तो जाने आने में क्या देर लगती है, जैसे वही है वैसे यहाँ है, वैसे वही वहां से आए। हम उस तुरंत का प्रश्न सब दे दिया, उसने जो कहा अब तो उसको ये भी संशय नहीं। बोलो, काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौत। और महापुरुष कहते हैं कि तू घबरा मत, काल उस लोक में सतलोक में कभी पहुंचेगा नहीं, और ऐसी मौज अब कभी मैं करूंगा नहीं। अब वचन दे दिया, लेकिन अब की बार तू चल, अब पहुंच चल करके फिर ऐसी मौज नहीं करेंगे, अब फिर दोबारा तुमको सुपुर्द नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी तपस्या करे, उससे क्या हो, उससे कुछ। इसलिए तू मेरे बच्चों को मान ले। बोलो, एक बार ये मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली। कहते भाई एक बार तो ये मौज होनी था, क्योंकि ये सब गंदगी निकाल के बाहर करना था और बाहर गंदगी हो गई, अब ये मौत दोबारा नहीं होगी। बोलो, हाँ। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमारे। महापुरुष कहते हैं कि सूरत दरवाजे पर बैठकर नाम के साथ संगा मत कर, तू चल, पौड़ी लगा रखी सीढ़ी, उस पर चढ़ चल, चल मैं ले चलूंगा तुझे साथ साथ, और डरने की कोई मैं साथ रहूंगा, इधर भी उधर भी साथ रहूंगा, और चल वहां चल, और सुख से रहो वहां, कोई किसी तरह का कलेश नहीं है, वहां सदा सुखी सुख है, वहां तो सागर है बस। सुरतों ने
आपने अपने प्रश्न को किया और शंका दूर की है। सही बात यह है कि ये किताबों में ये सब भेद नहीं लिखा हुआ। वेदों को कोई भी पढ़े संस्कृत वाला तो उसमें ये नहीं है। ये तो 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है उन्होंने ये सब भेद खोला। पहले ये भेद खोला नहीं था और इधर अब बराबर खुलता रहेगा, बराबर महात्मा आते रहेंगे। अब यह है कि आप उनको खोलिए, इसी मनुष्य शरीर में आपको मिलेंगे वहां आने जाने वाले, लेकिन खोजना पड़ेगा। या तो आप खोज लो या कोई वसीला बन जाएगा पहुंचने का। अगर इच्छा करोगे तो कोई वसीला जरिया हो जाएगा, कोई किसी के जरिए से पहुंच जाएगा वहां पर, तो उसको मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, फिर चल पड़ो। आनाकानी मत करो, आनाकानी तुम्हारे कर्मों की है, गंदगी की। और जब बैठ जाओ सफाई हो जाए तो आनाकानी खत्म। तो चलेगी चाहिए, फिर तो तड़प है कि जल्दी निकले यहाँ से, जल्दी पहुंचे। फिर तो तड़प हो जाती है, इतनी प्यास लगती है, इतनी तड़प होती है कि जब तक वो पीने को ना मिले तब तक चैन नहीं, इतनी तड़प होती है। और जिनको तड़प हो जाती है वो पा जाते हैं। तो बात यह है कि दर्द तो होनी चाहिए मालिक के लिए। जैसे बच्चे को माँ की गोद में जाने के लिए कितना रोता है, व्याकुल हो जाता है, सिर पैर पटकता है। और दूसरे की गोद में चला जाए तो नहीं, उसको बोध है कि मेरी माँ कौन है। तो जब वो सूंघ लेगा तो हमें पता चलेगा कि मेरी माँ है, तो चुप हो जाएगा। ऐसे ही सुनते यहाँ तड़प रही है, ऐसे मालिक को पा लेगी तो लिपट जाएगी। तो ये सब लिपटी, मैं मिल जाए पापी अपना तब मेरी पीर बुझानी। जब मीरा वहाँ सतलोक में पहुँच गई और वहाँ दर्शन दीदार हो गए तो दर्द चला गया, वो दर्द चला गया दर्द। ऐसे ही मतलब ये सामने आकर के जिन जिन्होंने महात्मा पकड़े हो पहुंचे। बोलो जय गुरुदेव। देखो नर नारियों, सत्संग सुन लो, ये फिर आपको मिलेगा नहीं। पहले समझ लो, जो इस समय पर सत्संग हो रहा 1.5 साल से ये मिलेगा नहीं आपको। सत्संग सुन लीजिए, ताकि मतलब ये कि और जो कुछ मिल जाए उसको घाट पर बैठ के ले लो। फिर ये मिलेगा नहीं। क्यों? मैं भी तो मतलब मेरी भी तो उम्र हो गई। अरे मेरी भी तो उम्र हो गई, तो मैं भी उम्र का हूं। इसलिए आप लोग अब सत्संग सुनो, क्योंकि ये पीछे से फिर मिलेगा नहीं। आप सत्संग सुन लो, कुछ कर लो दरवाज बैठ के। और ये करोगे नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में सत्संग सुनेंगे, तो ये सुहाना वक्त हाथ से चला जाएगा। ये चीजें आपको सुने। और अभी आपने क्या सुना? कुछ नहीं सुना। तो सुनने की अब तैयारी हो रही, तो सुन लीजिए। आप कुछ नहीं कहा, कहने को तो सब महात्माओं ने तो केवल एक मात्र मतलब यह है कि संकेत इशारे किए। सत्संग सुन लो आप, तो मिलेगा। क्योंकि बात ये किराए का मकान तो ये भी है। ये कौन सा मकान हमारा? यहाँ ना हमारा मकान है और ना हमारा सामान है। अरे मतलब ये कि उसके मकान में रहते हैं तो उसका बड़ा एहसान है कि आपने मकान दे दिया और मैं आपके मकान में बैठ के काम करना, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। उसका मकान वो कहेगा अच्छा आपने अपना काम कर लिया, आप मकान खाली कर दिए, हमारा दे दिए, ले जाओ। तो वो मकान से आप कुछ न कुछ अपना काम करो, सहयोग ले लो, और ये तो मकान खाली हो जाएगा। तो फिर आप ऐसे ले जाओगे क्या दिन में रह गया, और मैं सत्संग सुन लेता, कुछ कर लेता, कुछ मतलब ये। तो घाट पर बैठ के कुछ कर लो, कुछ दया ले लो, और उस शब्द को, नाम को जल्दी पकड़ो, देर मत करो। तो सत्संग मत छोड़ो, एक दिन तब तक नहीं जाओगे। अरे एक दिन व्यापार नहीं करोगे, खेती में नहीं देखोगे, वैसे तुम्हारा नुकसान नहीं, लेकिन कमजोरी है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अरे ये चीज नहीं मिलेगी आपको, इससे वंचित रह जाओगे। और ये कुछ है ही नहीं आपका,
तो ये आपके पल्ले क्या पड़ेगा? तो ये तो कुछ नहीं है आपका, चाहे जितना सारी दुनिया का सब इकट्ठा कर लो, उसमें कुछ भी आपका नहीं रखती। बस अभी समय पूरा हुआ, बस वो निकाल के अलग करेगा, बस ये पड़ा, इसके साथ सब मसाला ये पड़ा, ये तो जड़ वैसे भी है, इसकी वजह से इसको पकड़ रहे हो, तो इसमें से चेतन निकल गया तो जड़ हो गया, ये पड़ा है, इसको तो कोई छुएगा नहीं, क्यों बदबू आएगी, इसको गाड़ी नहीं जलाएगी, और वो सामान हो पड़ा जिसके साथ तुम लगे पड़े थे, धोखा था, ये धोखा है, इसको समझ के इस्तेमाल कर लो, ये धोखा है, इसमें कुछ आपका है नहीं, काम ले लो, इसमें समझ के लो, मैं इसका काम करता हूँ, सेवा कर देता हूँ, ये सेवा कर